तो हम लोग इसके पहले मैटप्लॉटलिब में हिस्टोग्राम तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्कैटर प्लॉट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और हर चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पस ये है, ये जानना, ये समझना कि पहले तो कोई भी ग्राफ कैसे बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम लोगों ने गूगल कोलैब में अनटाइटल्ड नोटबुक ओपन कर ली है और हम यहाँ से अपना स्कैटर प्लॉट का चैप्टर ले लेते हैं, स्कैटर प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब। देखिए, स्कैटर प्लॉट का हमने एक हिंट दिया था। कभी कभी स्कैटर प्लॉट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है डेटा विजुअलाइजेशन में, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं रिलेशन शो करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं ईच ऑब्जर्वेशन एज अ पॉइंट ऑन द 2D प्लेन। अगर मान लीजिए x में 50 वैल्यू हैं, y में 50 वैल्यू हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि x की उन 50 वैल्यू के लिए जो उनकी रिस्पेक्टिव y की 50 वैल्यू हैं वो 2D प्लेन में कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अभी हम लोग ये एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट क्या है। स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया जाता है पॉइंट्स को, स्कैटर प्लॉट्स में पॉइंट यूज किए जाते हैं जिससे वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है दो वेरिएबल्स की। एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं हमेशा और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा पहले प्लॉट लेते हैं। तो import matplotlib.pyplot as plt किया, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। इसमें जब आपने देखा तो यहाँ पे आपने देखा कि x में हमने कुछ वैल्यू रखी है 5, 7, 8, 7, 6, 9, 5, 6, 7, 8। तो x में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और y में 99, 86, 87, 88 ऐसा। तो हमें ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज कर रही है और y की वैल्यू भी लीनियरली किसी पैटर्न में इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे मिक्स वैल्यूज है। ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे ये x हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, और ये y हो सकता है, या ये x हो सकता है नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ वर्कआउट, और ये y हो सकता है नंबर ऑफ या कैलोरी बर्न, कितनी कैलोरी बर्न हो गई। ये x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। ये x हो सकता है, y हो सकता है कि टोटल बिल हुआ, और ये x हो सकता है कि कितने लोगों ने खाना खाया। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जो स्कैटर प्लॉट है वो बनता है plt.scatter मेथड से, जिसमें हम x को हम y लिख देते हैं। तो इसके जैसे हमने देखा कि हिस्टोग्राम एक ऐसा प्लॉट है जिसमें हम केवल एक वेरिएबल से भी डेटा दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास सिर्फ डेटा है तब भी हम हिस्टोग्राम दिखा सकते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। पर स्कैटर प्लॉट या हमारा जो बार चार्ट है या लाइन चार्ट है, उन सब में क्या होता है कि उन सब के अंदर आपको डेटा दो चाहिए होते हैं, कम से कम यहाँ पे भी दो चाहिए। स्कैटर प्लॉट और पाई चार्ट में एक पे भी बन सकता है। इस ग्राफ को जब हम रन करेंगे तो आपको दिखेगा एक स्कैटर प्लॉट, ये देखिए। और ये स्कैटर प्लॉट इसलिए कहला रहे क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपको बुलेट्स टाइप के दिख रहे हैं, ये हमारे यही ग्राफ है। ये दिखा रहा है कि x की वैल्यू 5 के लिए y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 6 के लिए y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। इस तरीके का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग को एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे import cborn as SNS। जैसे मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, वैसे ही cborn भी एक लाइब्रेरी है ग्राफ प्लॉट करने की। हम अभी इसको नहीं पढ़ रहे, मगर cborn लाइब्रेरी का यूज़ हम करेंगे
यहाँ से हमें चाहिए यहाँ से टिप्स डेटा सेट या आइरिस डेटा सेट। तो आइरिस डेटा सेट सीबॉर्न लाइब्रेरी में पहले से इन्होंने दे रखा है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, iris इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट iris। ये iris डेटा सेट क्या है, अगर इसको देखते हैं iris डॉट हेड, मतलब हम देखते हैं कि iris में क्या क्या वैल्यू था। ये अपने आप ही एक पांडास का डेटा फ्रेम बना देता है। ये क्या करता है, पांडास डेटा फ्रेम ऑफ iris डेटा सेट। आपने पांडास डेटा फ्रेम पढ़ा है। पांडास डेटा फ्रेम एक 2D ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा इंडेक्स, रोज और कॉलम्स होते हैं। अगर हम iris डॉट सैंपल लिखते हैं तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू निकल आएगी जिसमें आपको दिखेगा। हम कहते हैं अच्छा ऐसा करो 6 सैंपल दिखाओ, तो ये देखो इस तरह का डेटा सेट है। तो यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीशीज। जैसे कोई फूल होता है तो फूल की सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ होती है। मैं यहाँ पे एक ऐसे ही बकवास सा फूल बनाता हूँ। ऐसा मान लीजिए एक कोई फ्लावर होता है, हम लोगों ने हमेशा देखा है ऐसे करके फ्लावर होता है कोई, तो उसमें फ्लावर में ऐसे विड्थ होती है, लेंथ होती है। तो ये आइरिस भी वैसा ही डेटा सेट है। अगर हम विकिपीडिया पे सर्च करते हैं आइरिस फ्लावर, ये देखिए वैसा फ्लावर होता है। इसकी सेपल लेंथ, पेटल लेंथ होती है। अब आइरिस के भी कई तरीके, आइरिस के भी कई स्पीशीज होते हैं। जैसे ये आइरिस सिवरिका है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आइरिस के कई और फूल होते हैं, जैसे आइरिस सेटोसा, एक ये भी आइरिस फूल है। ये देखो वैसा ही लग रहा है जैसा इसके पहले वाला दिख रहा था। एक और होता है आइरिस वर्सी कलर, ये भी वैसा ही लग रहा है, ठीक वैसा ही लग रहा है। तो ऐसे ये 3 अलग अलग फूल होते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये आइरिस सेटोसा है, ये इसके पेटल है, ये इसके सेपल है। ये पेटल की लेंथ और पेटल की विड्थ, सेपल की लेंथ और सेपल की विड्थ, ये तीनों फूल दूर से देखने पे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर अगर हम इसे और ज़्यादा नज़दीक से देखें तो इनमें जो सेपल की लेंथ है, पेटल की लेंथ है, उनमें अंतर होता है। सेपल की विड्थ, पेटल की विड्थ में अंतर होता है। ऐसे आप लोग ने भी कई फूल देखे होंगे जो एक ही तरीके के दिखते हैं मगर अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो वही इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने कहा कि अगर उसकी सेपल लेंथ 5 है, सेपल विड्थ 3.2 है, पेटल लेंथ ये है, तो वो सेटोसा है। वही बड़े फूल जो हैं वो वर्सी कलर हैं। ऐसा कुछ इन्होंने दिया उदाहरण। तो ये जो है हमारा डेटा सेट होता है। अब अगर मैं चाहूं कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बीच में मैं देखना चाहूं क्या रिलेशन है, इस डेटा सेट में कुछ 150 एग्जाम्पल्स है। तो मैं कहूंगा PL बराबर आइरिस डॉट पेटल लेंथ, यानी मैंने कहा ये पेटल लेंथ है, और PW बराबर आइरिस डॉट पेटल विड्थ। तो मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, जैसे पिछले हमने x और y बनाए थे। अगर हमने ये 2 वेरिएबल बनाए और PL को देखा तो आप देख रहे हैं PL में 150 वैल्यूज है। PL एक सीरीज है, सीरीज ऑफ 150 वैल्यूज, और उसी तरीके से PW भी सीरीज है ऑफ 150 वैल्यूज। ये है, अगर हम PW देखें वो भी वही है। तो जब दोनों सीरीज में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो इनके बीच में हम एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा PLT डॉट स्कैटर PL, PW,
तो ये देखिए ऐसा पॉइंट बन जाएगा। इससे हमें कई बातें समझ में आ रही है। एक ये समझ में आ रही है कि ये जो टोटल 150 फूल हैं, यहाँ पे जो 150 फूल का डेटा है, तो ये एक एक पॉइंट उन 150 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो ये कोई ऐसा फ्लावर होगा जिसकी पेटल लेंथ 1.5 के करीब है और पेटल विड्थ जो है पेटल लेंथ 6 के करीब है, पेटल विड्थ 1.5 के करीब है। कोई भी पॉइंट ले लें। इससे हमें ये भी दिख रहा है कि कुछ फूल बहुत छोटे हैं, कुछ फूल मीडियम लेंथ के हैं, कुछ फूल की पेटल लेंथ और पेटल विड्थ दोनों ही ज्यादा है। तो इस तरीके का ये ग्राफ होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्कैटर प्लॉट। तो ये स्कैटर प्लॉट का सिंपल यूजेज है कि जब डेटा ऐसा दिया हो, क्लासिफिकेशन का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, उस डेटा में हमें कई सारे एग्जाम्पल दिए। इसी तरह अगर हमें सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में देखना है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं plt डॉट स्कैटर iris डॉट सेपल लेंथ कॉमा iris डॉट सेपल विड्थ, ऐसा ग्राफ भी बना सकते। तो ये दिख रहा है सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग आगे ईडीए के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिक स्कैटर प्लॉट है। अब इसमें भी मार्कर और कलर होता है, जैसा आपने सभी चार्ट में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे मार्कर ओ एस, ये कैरेट, एस्टरिक डी, ये सारे मार्कर हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाते हैं अगेन एक्स और वाई के बीच में, तो हम पीएल और पीडब्ल्यू के बीच में बना देते हैं। तो ये पीएल है, पीडब्ल्यू है, हम कह देते हैं कलर रेड है, एस जो है वो 100 है। तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ एस का मतलब है कि वो जो पॉइंट आएंगे उनका साइज कितना है। तो हमने डिफॉल्ट साइज तो देखा ही, जरा 100 करके देखते हैं। और एज कलर, जैसे इनका अभी एज कलर कोई नहीं है, तो हम कह रहे कलर उन मार्कर्स के रेड हो और उनके एज कलर ब्लैक हो। तो जब ऐसा करेंगे, ये देखिए इस तरीके का प्लॉट नजर आएगा। अगर हम कह देते हैं कि कलर स्काई ब्लू है और एज कलर ब्लैक है, ये कोई भी कलर, कोई भी ऐसा आप दे सकते हैं। यहाँ मार्कर को ओ रखा है, अगर हम मार्कर एस्ट्रिक रख देते हैं, ये देखिए ऐसे स्टार्स बन जाएंगे। अगर हम मार्कर डी रख देते हैं, कैपिटल डी, तो ये ऐसे स्क्वायर्स बन जाएंगे। इस टाइप के ये ग्राफ्स जो है वो स्कैटर प्लॉट हमारे होते हैं। जैसे ये एक है, इसको भी हम वैसा ही बना सकते हैं, जैसे इसी के आगे के कोड में लिखते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसके केस में ये तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट लेते हैं। कलर कह देते हैं इसका ऑरेंज, मार्कर इसका हो जाएगा स्टार, या ये अब कोई भी जो मैंने वहां मेंशन किया, साइज 100 और एज कलर ब्लैक। तो ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारे है स्कैटर प्लॉट। इसमें वो सारे पैरामीटर्स काम करेंगे जो हमने करे थे, जैसे plt डॉट टाइटल, और यहाँ पे हम कह रहे हैं सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ। तो आप जिसके बीच में ये ग्राफ बना रहे हैं वो आप टाइटल में लिख दीजिए। हमें पता है एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ है, सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ, और हमें पता है वाई एक्सिस पे सेपल विड्थ है। ऐसा करके शो करेंगे तो ये देखिए ये एक चार्ट बन जाएगा। तो ये हमारे स्कैटर प्लॉट्स का एग्जाम्पल है जो आइरिस डेटा सेट। मेरा आप लोग से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने 150 फूलों के पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ को दिखाया।
दिखाया कि नहीं बताओ। ये पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ है कि नहीं, 150 फूलों का। यस सर। अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कितने गुच्छे नजर आ रहे हैं, तुम्हारा क्या जवाब होगा? गुच्छे मतलब एक जैसे डेटा पॉइंट्स क्या नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, या तुम्हें दिख रहा है कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के आधार पे ये दो है? सर 2 पेटल दिख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 गुच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। यस सर। मैं इस सवाल को तुम्हारे लिए और इजी करता हूँ, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना। जैसे हम लोग, मैंने कैनवा ओपन कर लिया है और मैं एक सिंपल कंपैरिजन कर रहा हूँ बिटवीन कैट एंड लेपर्ड। आपको अभी ये लग रहा होगा क्या बकवास करे जा रहे हो, और मैं अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। अगर ऐसे सोचो कि इन दोनों को, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा इनकी ब्राइटनेस कम कर दें, ठीक है, कंट्रास्ट कम बहुत बढ़ा दिया, हाईलाइट बहुत कम कर दिया, ऐसा भी कुछ यहाँ भी करें, ब्राइटनेस बहुत कम, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा, हाईलाइट, या एकदम ऐसा चले जाएं कि ये दोनों एकदम ब्लैक से नज़र आ रहे हैं और तुम्हें ऐसे दिखाएं दोनों को, तुम्हें यही लगेगा ना कि ये तो दोनों बराबर ही है। आई गेटिंग माई पॉइंट? एकदम ऐसा करते जाए कि ब्लैक्स बढ़ाते चले जाए, कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा, वो तो मैंने तुम्हें शुरुआत से दिखा दिया, मान लो मैं तुम्हें ये इमेज दिखाता हूँ, अगर मान लो दिखा रहा होता, नीचे छोड़ दो, तो ऑनेस्ट आंसर दो, इन दोनों इमेज को देख के तुमको ये नहीं लगता है ये दोनों ही कैट हैं? इसकी पूंछ छोड़ दो, अगर चलो पूंछ हटा देते हैं, ये ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम्हें दिखाएंगी कि एक कैट है एक लेपर्ड है? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो विकास? यस सर। सर ऐसे नहीं बता सर। पूंछ देख के हाँ चलो है, लेकिन पूंछ देख के भी कोई हम बता नहीं सकते, दोनों ही बिल्ली लग रही है ही बिल्ली दोनों, तभी तो दोनों कैट फैमिली की है ना। तो इन दोनों को क्या अलग करता है? व्हाट सेपरेट्स देम? कलर छोड़ देते हैं अभी हम, इनका यस ये सर। नहीं सपोर्ट करता है कि अगर हम देखें तो इसकी हाइट कितनी है। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर मुझे 50 बिल्लियों का डेटा हो मेरे पास और 50 लेपर्ड का डेटा हो, तो मैं नापूंगा ना इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इसके स्टमक विड्थ, इसका वेट नाप लेंगे ना, इसका वेट नाप लेंगे, तो ऐसा ही तो कुछ डेटा बनेगा, नहीं बनेगा? जैसे मैंने लिखा हाइट, वेट, सॉरी, जैसे मैंने लिख लिया हाइट, लेंथ, वेट और टाइप। मैंने कहा हाइट 1 फीट 1.2 फीट, लेंथ 0.8 फीट, वेट मैंने कह दिया 2 kg, टाइप है कैट, हाइट 4.5 फीट या शायद ज़्यादा ही, लेंथ 9.2 फीट, वेट कम से कम 40 किलो, टाइप लेपर्ड। ऐसा ही तो डेटा होगा, बताओ। यस सर। पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर मैं इनके बीच में एक स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा ना, ठीक है, इनके हाइट और वेट या हाइट और लेंथ के बीच में, मान लो इधर हम हाइट रख देते और इधर वेट रख देते हैं,
तो पता है कैसा रहेगा, एक जगह खूब सारे ग्रुप बनेंगे ऐसे, हाइट भी खूब ज्यादा, वेट भी खूब ज्यादा, और एक जगह ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें हाइट भी कम, वेट भी कम। डू यू एग्री विद मी कि नहीं? और जहां पे ऐसा होएगा ना, वो पता है क्या रहेगा, ये कैट्स होंगी सारी, यहाँ पे जो डेटा बनाएगा ना, ये सारी कैट्स होंगी और ये सारे लेपर्ड्स होंगे, यही तो होगा। ये सारे लेपर्ड्स होंगे, ये सारे कैट का डेटा होगा, क्योंकि इनकी हाइट भी कम है, इनका वेट भी कम है, और इनका हाइट भी ज्यादा है, इनका वेट भी ज्यादा है। तो वैसा ही यहाँ पे ये सेटोसा और वर्जीनिका के केस में हो रहा है। ओके, वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये छोटे छोटे फूल जो होते हैं वो सेटोसा होते हैं। यहाँ एक्चुअली 3 प्रजातियां हैं, पता है, एक ये छोटी सी है, एक ये मीडियम है, और एक ये बड़ी है। तो ये आइरिस का केल है। जैसे आइरिस में एक एसएनएस में रेल प्लॉट होता है, ठीक है, जिसमें आप देते हो कि डेटा क्या है, तो हमने कहा डेटा है आइरिस, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्स क्या है, तो हमने कह दिया एक्स है पेटल लेंथ। वाई क्या है, वाई है पेटल विड्थ। यही तो हमने पढ़ा। तो जब ये प्लॉट बनाओगे तो वही प्लॉट बनेगा ना, वही तो बना। पर इसमें एक और पैरामीटर होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट होता है ह्यू। ह्यू माने कलर, स्पीशीज। तो अभी देखो ये दिखा रहा है कि ये जो सबसे छोटे वाले हैं ये सारे सेटोसा है, जो मीडियम लेंथ के वो सारे वर्सी कलर हैं, और जो हायर लेंथ के वो सारे वर्जिनिका है। तो ये जो रेल प्लॉट है वो एक्चुअली में एक स्कैटर प्लॉट ही होता है, ठीक है। इसको हम लाइन में भी ये रेल प्लॉट 2-3 काम करता है, पर बाय डिफॉल्ट ये स्कैटर ही होता है। यहाँ भी एक्स रखते हैं, वाई रखते हैं। तो रेल यानी रिलेशन प्लॉट बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन आइरिस डेटा, और जो न्यूमेरिकल होगा डेटा वो एक्स और वाई में जाएगा, और जो कैटेगोरिकल डेटा होगा जैसे कि स्पीशीज, वो आपका चला जाएगा ह्यू में। ह्यू माने कलर, लेजेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी हम वो अप्लाई करते तो वो ऐसा आता। तो ये जो नॉर्मल मैटप्लॉटलिब का स्कैटर प्लॉट है वो हम लोगों को यही दिखाता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है। अब मेरा एक और सवाल है, सिर्फ इस ग्राफ को देखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से क्या है, बढ़ रही है, घट रही है, कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे हिसाब से कोई फर्क नहीं है कि अगर x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है? नहीं सर, वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। बढ़ रही है ना, ठीक है। यस सर, बढ़ रही है। वो उतना लीनियर नहीं है, पर थोड़ा सा तो बढ़ रहा है ना। तो इनके बीच में एक ऐसी लाइन बना दी जाती है कभी कभी। अगर परफेक्ट लीनियर होती तो ये सारी वैल्यू एक लाइन में नहीं होती। जैसे हम लोगों ने v और i के बीच में ग्राफ पढ़ा है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि वोल्टेज जो है वो पहले 200 था, फिर 220 हुआ, फिर 240 हुआ, फिर 260 हुआ, फिर 300 हो गया, सॉरी 280 हो गया। वोल्टेज ऐसे ऐसे बढ़ाया हमने वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर तो नापता है, हमने एक वोल्टेज रेगुलेटर से ये बढ़ाया। और ये करंट था, करंट यहाँ पे था, पहले 1 था, 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, 1.4 हुआ,
वोल्टेज की 5 वैल्यू के लिए ये करंट की 5 वैल्यूज हैं। तो अब हमें देखना है ना कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा कि क्या होगा कि क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा कुछ नहीं होगा क्या होगा। तो कैसे लिखोगे, PLT डॉट स्कैटर वोल्टेज कॉमा करंट, और जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे देख के क्या नजर आ रहा है, सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। Yes. अगर हम इसी में एक लाइन बना दें, PLT डॉट प्लॉट, हमने पढ़ा ही है, और प्लॉट वाले में कह दें कि ये जो प्लॉट होगा इसका कलर कर दीजिए रेड। अब देखिए, ये देखिए, तो PLT डॉट प्लॉट उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइन बना देगा और हमें साफ दिखेगा कि ये लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहा है। बोलो, है ना? Yes. यहाँ पे सारे पॉइंट एक लाइन में आ गए क्योंकि इनके बीच में एक लीनियर फॉर्मूला था, है ना? यहीं से निकलती है इक्वेशन ओम्स लॉ की, V इक्वल टू आई आर। ये R जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप लोगों ने पढ़ी है, V इक्वल टू आई आर। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, Y इज इक्वल टू mx प्लस 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर वो लाइन 0,0 पॉइंट को मीट कर रही होती है, माने कि वोल्टेज 0 होगा तो करंट कुछ नहीं होगा, यही होता है ना। ये बताओ, कभी मान लो लाइट नहीं आ रही है तुम्हारे घर में, तो यानी वोल्टेज 0 है थ्योरेटिकली ना। तो तब तो Yes, तुम sir. किसी वायर को टच भी कर दो तो तुम्हें करंट लगेगा, बताओ, नहीं लगेगा ना। भाई जब लाइट ही नहीं आ रही, ग्रिड से पावर ही नहीं आ रही है, ग्रिड से कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, यानी वोल्टेज 0 है तो करंट 0। तो यानी जब 0 0 होता है तो ये C की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जो हम लोगों ने पढ़ी लाइन की इक्वेशन, वो यही है। वो ये दिखाती है कि m जो है वो स्लोप होता है, यही पढ़ा था ना। c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, यानी कि यही लाइन y एक्सिस को कहाँ पे जाके टच करेगी। ये एक तरीका होता है कहने का कि जब वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, वो c है, इंटरसेप्ट। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और आप इसको रिवाइज कीजिए जाके। बट ये जो कंसेप्ट है ये आगे चल के एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में काम आता है, जिसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन ये सब आगे की चीजें हैं, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। पर आपको दिख रहा है कि डेटा एनालिसिस ही एक्चुअली वो मैथमेटिकल फाउंडेशन देती है हमें, जिसके थ्रू हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी ग्राफ में तुमसे पूछूं कि जब वोल्टेज की वैल्यू 200, जब वोल्टेज की वैल्यू 300 होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी? सर V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगता है सर। फार्मूला लगा के पता कर लोगे तुम। Yes, sir. यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ऐसे तो निकालते हैं स्लोप, है ना। तो हमें पास इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे फॉर्मूला है। हमें ये भी दिख रहा है कि 200 बराबर x इंटू ये, सॉरी 1 बराबर 200 मल्टीप्लाइड बाई m या 200 मल्टीप्लाइड बाई r।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स अगर बात करें तो अलग अलग केस बनेगा और उस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट को निकालने के भी फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे हमने उल्टा एक्चुअली में लिखा है। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन होगी वो ये होगी i इज इक्वल टू, जब ऐसे लिखा है v बराबर आई आर तो यहाँ पे i बराबर v बाई आर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 बाई आर के उससे जा रहा है तो इसलिए जहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को एक्चुअली में हम इस तरह से करेंगे। तो इसमें हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे और थोड़ा आप मैथमेटिकल वे में जाओगे तो आराम से निकल जाता है। तो वही यहाँ पे हमें है कि अगर पॉइंट सारे एक लाइन में थे तो हम एक लाइन बना देते, पर जब पॉइंट सारे एक लाइन में ना हो तो एक कहलाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। वो लाइन एक्चुअली में तो कभी हुआ नहीं ना कि सब एक लाइन में, पर एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगी, एक ऐसी लाइन होगी कि इन पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन के ऊपर और इन सब परपेंडिकुलर्स का हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो एक ही लाइन ऐसी होगी जिसका मिनिमम होगा। मैं तुम्हारे सामने 3 कलर की लाइन बताता हूँ, तुम बताना तुम्हारे हिसाब से कौन सी लाइन बेस्ट फिट है। एक लाल है, एक नीली है, एक हरी है। तुम्हारे हिसाब से लाइन ऑफ बेस्ट फिट इनमें से कौन सी है? ब्लू। ब्लू है, क्योंकि वही सबसे नजदीक से जा रही है ना। अगर आप तो उसी का लॉजिक होता है कि इफ यू आर ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दीज स्कैटर पॉइंट्स ऑन दैट लाइन तो उनका इन सब का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं और जिस भी लाइन के लिए वो सबसे कम आती है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है। तो उसी लाइन की इक्वेशन निकालने में मदद करती है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। ये आगे की चीज है। सो एनीवेज, तो यही स्कैटर प्लॉट आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो वैल्यूज हैं उनके बीच में हम लाइन प्लॉट नहीं बना सकते। अगर मान लो इसी की जगह हम स्कैटर की जगह लाइन बना देते हैं ना तो ऐसा दिमाग का दही करने वाला ग्राफ आएगा, सॉरी पीएलटी डॉट प्लॉट, कि वो कुछ समझ नहीं आएगा। ये इससे क्या समझ में आ रहा है? इस लाइन का कोई मतलब है? ये बस ऐसे लग नहीं रहा कि किसी बच्चे ने गोताखोरी कर दी। यस सर। इसमें तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो और ही ज्यादा है ना, यहाँ तो और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये है, तो ये है। मशीन लर्निंग में एक और एल्गोरिदम आती है क्लासिफिकेशन। जब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये छोड़ देते हैं, हमारी कहाँ गई इमेज? ये अगर मैं तुम्हें ये इमेज दिखाता हूँ, अब मान लो मुझे बगीचे में घूमते घूमते एक फूल मिला, मैंने उसकी पेटल लेंथ नापी और पेटल विड्थ नापी। उसकी पेटल लेंथ, मुझे जो फूल मिला उसकी पेटल लेंथ थी 4.5, ये उसकी पीडब्ल्यू थी, और पीएल थी, नहीं ये पीएल थी, और पीडब्ल्यू थी 1.45। अब मुझे बताओ मुझे कौन सा फूल मिला? पेटल लेंथ उसकी 4.5 थी और पेटल विड्थ 1.45 थी, तो मुझे कौन सा फूल मिला?
बताइए बताइए। So versicolor. वर्सिकलर, क्योंकि हम 4.5 प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 4.5 की लाइन, राइट? एक ऐसे लाइन बना देंगे तो ये 4.5 की लाइन है, और 1.45 जैसे ये 1.5 है तो हम कुछ यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं ऐसा। तो इन दोनों के कंजंक्शन पे हमें एक वो मिलेगा ना, ये पॉइंट, और वो साफ साफ वर्सी कलर, उस पॉइंट के आसपास सारे ही फूल वर्सी कलर है ना? तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी तो काफी ज्यादा होगी कि वर्सी कलर मिला हमें, है ना? Yes, sir. तो ये वही बात हो गई कि हमें बिल्ली, जो बिल्ली वाला एग्जांपल मैंने बताया कि दूर से देख रहा था तो या हमें इमेज से नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने जब उनका वेट और वो नापा तो हमने कहा अच्छा ये तो बहुत छोटा वेट है, और इस वेट में तो ज्यादातर कैट्स होती हैं, डोमेस्टिक कैट। हाँ, ये हो सकता है तेंदुए का बच्चा मिल जाए और हम नाप ले तो बात अलग है। तो ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होता है मैथ्स में, मगर बहुत सारी और सिचुएशंस, बहुत सारी और कंडीशंस होती है, पर मैथमेटिकली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आइरिस डेटा सेट है ये बहुत ही क्लासिक डेटा सेट है, और इसका एग्जाम्पल डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस डेटा सेट को अगर आप बताओगे तो कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्प्रेसिव नहीं मानेगा कि कहेगा ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन एक बिगिनर के लिए ही बनाया गया कि इसके आधार पे आप उसी नॉलेज को 50 और जगह लगा सकते हो। इस प्रॉब्लम को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? जैसे इसके पहले मैंने बताया रिग्रेशन, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई कर रहे हैं ना हम, ऑब्जेक्ट की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो किस ग्रुप में आएगा, वो किस स्पीशीज में आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन है वो एक तरीके से कि स्लोप को देख के प्रिडिक्ट कर रहे कि मामला किधर की ओर जाएगा, झुकाव है, बढ़ाव है, क्या है, स्लोप कैसा है। तो ये स्कैटर प्लॉट का फाउंडेशन है, और इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे दे रखे। बहुत सारी चीजें और है, जैसे मल्टीपल स्कैटर प्लॉट्स बनाने, मान लो तो मल्टीपल स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस तरीके से x1 y1 है, x2 y2 है, तो सिंपल एक को कलर ब्लू दे दो, एक को कलर ग्रीन दे दो, कह दो ये ग्रुप 1 है और कह दो ये ग्रुप 2 है, ऐसे करके मल्टीपल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हो। यहाँ पे ग्रुप 1 के अलग आ जाएंगे, ग्रुप 2 के अलग, क्योंकि हमने plt.legend ट्रू कर दिया है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो अल्फा होता है वो ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। अगर कलर पर्पल दिया है, एकदम सॉलिड होता तो बहुत डार्क पर्पल होता, अल्फा 0.5 मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी आधी कर दी है, या मतलब उसकी ओपेसिटी आधी कर दी है। नाउ इसमें एक कलर मैप होता है, जिसमें जैसे थर्ड वेरिएबल को कलर के थ्रू दिखाया जा सकता है। जैसे मान लो x में हमने कुछ 50 रैंडम वैल्यू रखी, y में हमने कुछ 50 रैंडम वैल्यू रखी, और कलर में भी हमने कुछ 50 रैंडम वैल्यू रखी। तो इस तरीके से आप रैंडम वैल्यूज में कलर ऐड कर सकते हो कि c बराबर कलर और कलर मैप बराबर वेरिडिस। मैं इसकी पूरी एक लिस्ट दूंगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर मैप्स आते। तो ये देखिए इस तरीके से ये कलर स्केल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कलर बार आ जाएगा। ये क्या दिखा रहा है? ये वैल्यू के कम होने या ज्यादा होने को दिखा रहा है। जो बहुत डार्क वैल्यू है वो
कम है मैग्नीट्यूड में, जो बहुत लाइट कलर है वो बहुत हाई है मैग्नीट्यूड में, और हरे में जो आ रही है नीले हरे के कॉम्बिनेशन में ये मिड में आ रही है। तो इस चीज को भी हम लोग अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इस तरीके से कलर मैप आप इनेबल कर सकते हो। ये कहाँ पे काम आता है, जब हमें दिखाना भी है कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, कम है कि ज्यादा है। तो ये है, और वो मैंने दिखाया है कि जो बबल प्लॉट है, जैसे स्कैटर में सी मैप प्लाज्मा एच कलर ब्लैक, ऐसे करके आप एक बबल प्लॉट भी बना सकते हो। इसके सारे एग्जांपल्स यहीं पे दिए हैं। यहाँ पे साइज आ गया, यहाँ पे ना केवल कलर बताया जा रहा है बट उसका साइज भी बताया जा रहा है। ये पर्टिकुलर चीज याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए ही सीबॉर्न ने इसी प्लॉट्स को इजी बना दिया। अब जैसे मुझे तीसरा स्पीशीज को कलर में दिखाना था, मैंने ह्यू में दे दिया ऐसा। तो जब हम सीबॉर्न पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा कि अच्छा, साइज से भी एक वेरिएबल दिखाया जा सकता है, कलर से भी एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा सकता है। ये बातें अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी उतनी अच्छी तरीके से, जब मैं आपको सीबॉर्न से कुछ एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैं अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। हम इसको रिविजिट करेंगे, पर तब तक आप एटलीस्ट जो बेसिक स्कैटर प्लॉट्स हैं उन्हें ज़रूर बनाइए, और फिर हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल्स पे देखेंगे।